वन के मध्य एक शांत आश्रम था। चारों ओर वेदों की ध्वनि, हवन की सुगंध और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। आश्रम के केंद्र में बैठे थे महान तपस्वी, एक दिव्य ऋषि। उनके चारों ओर उनके शिष्य ध्यान मुद्रा में बैठे थे। एक शिष्य ने विनम्र होकर प्रश्न किया, गुरुदेव, हम रोगी क्यों होते हैं और क्या ऐसा कोई ज्ञान है जिससे मनुष्य सदा स्वस्थ रह सके? ऋषि मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो केवल रोग मिटाने का नहीं बल्कि जीवन को दिव्य बनाने का मार्ग है। इस ज्ञान को संसार आयुर्वेदा कहता है। ऋषि बोले, आयुर्वेदा क्या है? आयु का अर्थ केवल वर्ष नहीं होता, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण अवस्था होती है। और वेद का अर्थ केवल पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभूति से प्राप्त सत्य होता है। इसलिए आयुर्वेदा वो विज्ञान है जो मनुष्य को लंबा, शांत और सात्विक जीवन प्रदान करता है। फिर ऋषि ने अपने पास रखी एक प्राचीन पांडुलिपि उठाई और बोले, ये है अष्टंगा हृदयम, महान आचार्य वाग्भट का रचित ग्रंथ। ये आयुर्वेदा का हृदय है, 8 अंगों का उपदेश। ऋषि ने भूमि पर रेखाएं खींचते हुए कहा, वत्स, आयुर्वेदा 8 भागों में विभाजित है। इन्हें अष्टंगा कहते हैं। और वे एक एक कर समझाने लगे। शरीर के रोगों की चिकित्सा, बाल और गर्भ की रक्षा, मन और अदृश्य शक्तियों का संतुलन, आंख, नाक, कान और गले का उपचार, शल्य चिकित्सा, विष निवारण, दीर्घायु और कायाकल्प, जीवन शक्ति और संतति। शिष्य विस्मित थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि आयुर्वेदा केवल जड़ी बूटी नहीं, पूर्ण जीवन का विज्ञान है, स्वास्थ्य का गूढ़ रहस्य। ऋषि ने शिष्यों से कहा, सुनो वत्स, स्वस्थ वही है जिसके दोष, अग्नि, धातु और मन संतुलित हो। उन्होंने समझाया, यदि मन अशांत है तो शरीर रोगी होगा, यदि पाचन मंद है तो विष बनेगा, यदि विचार दूषित है तो रोग जन्म लेंगे। त्रिदोष की शिक्षा। ऋषि ने आकाश की ओर संकेत किया। सृष्टि 3 शक्तियों से बनी है, वात, पित्त और कफ। वात गति देता है, पित्त परिवर्तन करता है, कफ स्थिरता देता है। जब ये संतुलित हो, स्वास्थ्य। जब बिगड़े, रोग। रोग क्यों आते हैं? ऋषि बोले, मनुष्य 3 कारणों से रोगी होता है, गलत विचार, गलत इंद्रिय भोग और प्रकृति के विरुद्ध जीवन। जब मनुष्य ऋतु को भूलता है, भोजन को भूलता है और संयम को त्यागता है, तब शरीर उसे पीड़ा के रूप में चेतावनी देता है। अग्नि का रहस्य। शरीर की अग्नि ही जीवन है वत्स। जब ये मंद होती है तो आम बनता है और वही रोगों का कारण बनता है। दिनचर्या का आदेश। ऋषि ने आदेश दिया, सूर्योदय से पूर्व उठो, तेल से शरीर का अभ्यंग करो, समय पर भोजन करो, ऋतु के अनुसार जीवन जियो। मन और आत्मा की चिकित्सा, ध्यान, सत्संग, सात्विक आहार। ये भी औषधि है, क्योंकि जब आत्मा प्रसन्न होती है तब शरीर स्वतः स्वस्थ हो जाता है। अंतिम उपदेश। ऋषि ने कहा, आयुर्वेद पुराना नहीं, सनातन है। जो प्रकृति के साथ चलता है वो रोग से बचता है। शिष्य हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, हम इस दिव्य ज्ञान को अपनाएंगे। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सदैव स्मरण रखो, शरीर शत्रु नहीं, मार्गदर्शक है। आयुर्वेदा जीवन का प्रकाश है। स्वस्थ रहो, संतुलित रहो और आयुर्वेदा को अपने जीवन का धर्म बनाओ। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक करके ह्यूम प्रोत्साहित करें, शेयर करें अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में लिखें, मैं आयुर्वेदा को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हूं।